हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोग का मेरे चैनल में स्वागत है। मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूं बहुपद का थ्योरी, जो कि इस थ्योरी को अगर आप समझ जाते हैं तो 10th में जो बहुपद से क्वेश्चन आता है बोर्ड मॉडल में वो आप सभी सोल्व कर सकते हैं। तो चलो आज इस थ्योरी पे आते हैं। बहुपद पढ़ने से पहले हम लोग पहले पढ़ेंगे चर राशि और अचर राशि। तो सबसे पहले चलते हैं चर राशि पे। चर राशि यानी वैसा राशि जिसका मान ज्ञात न हो उसे हम लोग चर राशि कहते हैं। एग्जाम्पल में जितना भी अलजेब्रिक वर्ड या अल्फा बीटा गामा ये सब जो भी है वो किस में आता है? चर राशि में। etc। अब आता है अचर राशि। वैसा राशि जिसका मान ज्ञात हो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? अचर राशि। एग्जाम्पल में 1 2 3 ... etc। चर राशि जान गए, अचर राशि जान गए। अब हम लोग को जानना है पद। तो पद अचर राशि और चर राशि के गुणनफल को पद कहते हैं। जैसे अचर राशि एक लेते हैं। अचर राशि कौन है? जिसका मान ज्ञात हो। एग्जाम्पल 3 और एक लेते हैं अल्फ़ाबेट कोई जो क्या हो? चर राशि। यानी ले लेते हैं a, तो ये कितना हो गया? 3a। तो 3a है जो ये क्या है? पद है। पद किसे कहते हैं? चर राशि और अचर राशि के गुणनफल को पद कहते हैं। तो 3 क्या है? अचर है और a क्या है? चर। ये दोनों के जब हम लोग गुना करते हैं तो क्या बनता है? पद बनता है। अब चलो आगे देखते हैं। आगे हम लोग को पढ़ना है बहुपद। बहुपद यानी बहुत मैंने जान रहा है बहुत सा होता है और पद मैंने पद, यानी जहाँ पे ढेर मनी बहुपद हो यानी बहुपद का समूह हो उसे बहुपद कहेंगे। तो बहुपद का डिफिनेशन हम लोग लिख देते हैं, यानी पदों को समूह को बहुपद कहते हैं। जैसे एग्जांपल में लेते हैं पद का समूह है यानी पद बहुत सारा होना चाहिए। जैसे ये पद का समूह है, एग्जांपल में ये ले सकते हैं। अब हम लोग जानेंगे बहुपद होने का शर्त। बहुपद किस किस कंडीशन में हो सकता है। यानी बहुपद एक बहुपद लेते हैं जैसे p × x = 3x² + 2x + 5। ये हमारा क्या चाहिए? ये बहुपद है। इसी से हम कंडीशन लिख लेंगे। जैसे पहला बहुपद का चर रूट यानी रूट में नहीं होना चाहिए। देखो ये चर है, रूट में नहीं है, रूट में नहीं होना चाहिए तभी बहुपद होगा। दूसरा बहुपद का चर का घात नेगेटिव नहीं होना चाहिए। थर्ड बहुपद एक चर में ही होना चाहिए। जैसे एक चर का मतलब
p इंटू एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है। चर का मतलब जो x यहाँ पे है, इधर सभी जगह हमको x दिखने वाला है। अगर ये रहता यहाँ पे y, तो इधर सगरो y होगा, ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी। चर का मतलब यही है, यानी बहुपद एक चर में होना चाहिए। बहुपद का चर का घात नेगेटिव में नहीं होना चाहिए, चर रूट में भी नहीं होना चाहिए, तभी हमारा बहुपद होगा। अब चलो बहुपद का वर्गीकरण देखते हैं। बहुपद का वर्गीकरण दो वर्गों में बांटा गया है। इसमें पहला पद के आधार पर, और दूसरा घात के आधार पर। पद के आधार पर हम लोग को पढ़ना है एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद, इसमें देखो एक पदी बहुपद है। एक पदी, ये तो इसी से ही पता चल रहा है, जिसमें एक पद हो एक पदी बहुपद होगा, दो पद हो द्विपदी बहुपद होगा, और जिसमें तीन पद हो वो कौन सा बहुपद होगा, त्रिपदी बहुपद। तो इसमें देख लेते हैं वैसा बहुपद, डिफिनेशन लिख लेते हैं, जिसमें अधिकतम एक पद हो, वो क्या हो जाएगा, एक पदी बहुपद। दूसरा में हो जाएगा वैसा बहुपद जिसमें अधिकतम लिखना जरूरी है, अधिकतम दो पद हो। एग्जाम्पल तो ऑफकोर्स दो पद होगा, इसमें एक पद होगा, त्रिपदी बहुपद में वैसा बहुपद जिसमें अधिकतम तीन पद हो। अब जैसे एग्जाम्पल में दे देता है 3x प्लस 2 3x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 3x 9x, ये कौन सा बहुपद है। इसमें देखो ये अचर है ये चर है, दोनों का जब हम लोग गुना करते हैं तो पद बनता है, ये भी पद है, तो एक पद दो पद, ये कौन सा बहुपद हो गया, द्विपदी बहुपद। इसमें एक दो तीन, तो ये कौन सा बहुपद है, त्रिपदी बहुपद। इसमें देखो सिर्फ एक ही पद है, तो एक पदी बहुपद। पद के आधार पर हम लोग जान गए, और इसे बहुत सारा लिख सकता है, ये तो इसी से ही पता चल रहा है, डिफिनेशन परिभाषा, त्रिपदी बहुपद जिसमें तीन पद हो। अब देखेंगे हम लोग घात के आधार पर। घात के आधार पर हम लोग को सबसे पहले पढ़ना है रैखिक बहुपद। इसको से पढ़ने से पहले हम लोग जान लेते हैं बहुपद के घात, वो जानना जरूरी है, उसके बाद आएंगे घात के आधार पर। पहले पढ़ते हैं बहुपद के घात। बहुपद के घात से हम क्या समझते हैं, तो बहुपद में उपस्थित चर का अधिकतम घातांक को बहुपद का घात कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं
इसमें देखो हमारा डिफिनेशन परिभाषा क्या कर रहा है, बहुपद में उपस्थित चर का अधिकतम घातांक। इसमें चर कौन है, एक्स है, एक्स। तो अधिकतम कौन है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है। तो अधिकतम कितना है, 3 है। तो ये अधिकतम घातांक को ही बहुपद का क्या बोलेंगे, घात। तो अगर आपको पूछता है कि इस बहुपद में कितना घात है, तो मैक्सिमम कितना हो जाएगा, 3। तो ये 3 होगा आंसर। अब हम लोग जानेंगे वर्गीकरण किसके आधार पर, घात के आधार पर। घात के आधार पर जानते हैं, घात के आधार पर सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद को एक घातीय बहुपद भी हम लोग कहते हैं। तो पहला पढ़ते हैं रैखिक बहुपद या एक घातीय बहुपद। इसको डिफिनेशन जान लेते हैं। डिफिनेशन का यहाँ सूझ रहा दिख रहा है यहाँ पे, वैसा बहुपद जिसमें कितना घात हो, एक घात हो, उस बहुपद को क्या बोलेंगे, रैखिक बहुपद या एक घातीय बहुपद। डिफिनेशन लिख लेते हैं, वैसा बहुपद जिसमें अधिकतम चर का एक घात हो, उस बहुपद को हम लोग क्या बोलेंगे, रैखिक बहुपद या एक घातीय बहुपद। इसका व्यापक रूप होता है P इंटू एक्स इज इक्वल टू AX प्लस B। अगर आपको कहीं भी ऐसा लिखा हुआ हो तो उसको क्या हम लोग बोलेंगे, ये रैखिक बहुपद है। रैखिक बहुपद का ये व्यापक रूप है, आपका रूप है। ये ऐसा ही दिखने में, अगर जहाँ भी ऐसा दिखा हो, अगर पूछे आपसे कि ये कौन बहुपद है, तो आप लोग क्या बोलेंगे, रैखिक बहुपद या एक घातीय बहुपद। अब हम लोग चलते हैं इसको ग्राफ पे। तो इसका ग्राफ सरल या सीधा होता। अब हम लोग जानेंगे द्विघात बहुपद। दूसरा आता है द्विघात बहुपद, यानी वैसा बहुपद जिसमें अधिकतम चर का घात 2 हो, उस बहुपद को हम लोग क्या बोलेंगे, द्विघात बहुपद। जैसे AX स्क्वायर 9x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इक्वल टू P इंटू एक्स। P इंटू एक्स इसलिए लिख रहे हैं कि ये जो P इंटू एक्स है एक्स चर में हो, जो बहुपद हो ये क्या हो, एक्स चर में। अब हम लोग आते हैं इसको व्यापक रूप पे। हम लोग का अभी चल रहा है द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है P इंटू एक्स इज इक्वल टू AX स्क्वायर प्लस BX प्लस C। द्विघात बहुपद अधिकतम घात कितना है इसमें, 2, इसलिए द्विघात बहुपद है। आपको कहीं भी अगर ऐसा बहुपद लिखा हुआ मिले तो उसको हम लोग क्या समझेंगे, द्विघात बहुपद। ये हुआ व्यापक रूप। अब हम लोग इसको जानेंगे ग्राफ। इसका ग्राफ यानी द्विघात बहुपद ग्राफ परवलयाकार होता है। हमारा द्विघात बहुपद क्या है, P इंटू एक्स इज इक्वल टू AX स्क्वायर प्लस BX प्लस C। अब इसमें आता है 2 कंडीशन। इसमें देखा जाता है एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट A को
ये जो ए है इसको देखा जाता है। तो पहला कंडीशन है ए अगर पॉजिटिव हो, ए अगर क्या चीज़ हो पॉजिटिव, तो ग्राफ ऊपर की ओर होगा। दूसरा ए अगर नेगेटिव हो तो ग्राफ नीचे की ओर होगा। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस। अब हम लोग देखेंगे बहुपद के शून्यक। बहुपद का शून्यक डिफाइन करते हैं। बहुपद में उपस्थित चर का वह मान जो बहुपद को शून्य कर दें। जैसे हमारा एक कोई बहुपद है, जैसे 3x² है प्लस 5x प्लस 2। इसमें हमको बोल रहा है कि इस बहुपद का शून्यक हमारा x = अल्फ़ा, x = अल्फ़ा है। तो इसका मतलब क्या है, बहुपद में उपस्थित ये चर है, चर का वह मान जो बहुपद को शून्य कर दे। यानी जो x है तो x के जगह पर हम कितना रखेंगे अल्फ़ा। तो p × अल्फ़ा = 3α² प्लस 5α प्लस 2। यहाँ पे x के जगह पर कितना रखें अल्फ़ा, तो यहाँ पे अल्फ़ा रखेंगे तो यहाँ पे x² है तो अल्फ़ा के स्क्वायर प्लस यहाँ पे सिर्फ x है तो 5α हो जाएगा प्लस 2। अब हमारा क्या कह रहा है, बहुपद को शून्य कर दे। ये हमारा बहुपद है तो ये क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। यानी 3α² प्लस 5α प्लस 2। ये हमारा डिफिनेशन हुआ। जो ये लैंग्वेज में कह रहा है वो यहाँ मैथमेटिकल हुआ। अब हम लोग चलते हैं आगे। अब हम लोग देखते हैं आलेख। आलेख मतलब ग्राफ होता है, इसको सीधा सीधे मानो। पहला है रैखिक बहुपद, तो पहले बता दें रैखिक बहुपद का ग्राफ कैसा होता है, सीधा होता है। तो इसका ग्राफ कैसे हो जाएगा, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस, तो इसका ग्राफ आप कहीं से भी एक सीधा ले लें, ये हो जाएगा रैखिक बहुपद का ग्राफ। अब देखो इसमें पूछता है ग्राफ आपको दे देगा और पूछेगा कि शून्य किसका कितना है। तो इसको शून्यक देखने के लिए हम सबसे पहले जो ग्राफ खींचा हुआ है वो देखते हैं एक्स एक्सिस को कहाँ कहाँ पे कट किया है। तो ये हमारा ग्राफ है, कोई ये कितना ले लेते हैं p × x = ax प्लस b, इसका ये ग्राफ दिया हुआ है। तो ये कहाँ पे कट किया है, सिर्फ यहाँ पे एक्स एक्सिस को कहाँ पे कट किया है, सिर्फ एक जगह। तो इसका शून्य कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसका शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा, 1। अब हम लोग आते हैं द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद का ग्राफ कैसा होता है, परवलयकार। ऐसे ले लो या ऐसे ले लो। ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस। कहाँ कहाँ पे कट कर रहा है, एक यहाँ पे कट कर रहा है और एक यहाँ पे। तो ये दोनों में शून्यकों की संख्या दोनों में कितना है, 2 क्यों है, क्या बोलें, जहाँ पे एक्स एक्सिस को देखना है और ग्राफ को हमको देखना है। ग्राफ और एक्स एक्सिस जहाँ जहाँ पे कट करता है, यानी यहाँ पे कट किया है और यहाँ पे जितना बार कट करेगा उतना बार
आंसर लिखो, उतना बार आंसर हो जाएगा। बाई एक्सिस को हमको नहीं देखना, तो इसमें भी 2 बार कट किया है और इसमें भी 2 बार कट किया है, यानी शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा 2। अब अगर ऐसा दे दे, सिर्फ टच किया, तो टच करे या कट करे वो सभी हम लोग काउंट करते हैं। किसके साथ? एक्स एक्सिस और ग्राफ के साथ। ये एक्स एक्सिस है और ये ग्राफ है, तो इसका शून्यक संख्या कितना हो जाएगा 1। हम लोग दे दिया ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, सिर्फ ऐसे दे दिया। ये ग्राफ है किसका है? ये रैखिक बहुपद का है, क्योंकि सीधा है तो सीधा किसका ग्राफ होता है जी? रैखिक बहुपद का। तो इसका शून्यक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एक्स एक्सिस को कट जो ग्राफ है वो नहीं किया है, इसलिए इसमें कोई शून्यक नहीं होगा। अब हम लोग आगे देखते हैं। एक पॉइंट निष्कर्ष निकलता है, आलेख हम लोग सीखें उससे एक निष्कर्ष निकलता है कि बहुपद का शून्यक, बहुपद के शून्यक उसके घात के बराबर होता है। यानी शून्यक p इंटू एक्स का शून्यक इज इक्वल टू p इंटू एक्स का घात। एग्जाम्पल, जैसे एक आपको दिया हुआ है 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। सेकेंड बहुपद है 5x स्क्वायर प्लस 5x क्यूब प्लस 9x प्लस 2। थर्ड है, अब इसमें बोल रहा है कि इसमें हमको बताओ शून्य कितना कितना होगा। तो यहाँ पे क्या चीज़ है? बहुपद का शून्यक उसके घात के बराबर होता है, यानी जितना घात होगा उतना ही क्या चीज़ होगा? शून्यक। तो ये कितना घात है? इसमें अधिकतम घात 2 है, तो इसका शून्य कितना हो जाएगा 2। ये देखो इसमें कितना है? त्रिपदी बहुपद, त्रिघात बहुपद है, तो इसमें शून्यकों की संख्या 3 हो जाएगा। इसमें कितना है? घातांक, अधिकतम घातांक कितना है? 4, तो इसका शून्यक कितना हुआ? 4। अब हम लोग आगे देखते हैं। ये याद रखना कि बहुपद का शून्यक उसके घात के बराबर होता है। अब हम लोग देखते हैं किसी बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच सॉरी इन्वर्टर में कुछ प्रॉब्लम हो गया था। अब आगे देखते हैं। तो बता रहे थे हम किसी बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध। हम सबसे पहले द्विघात बहुपद के लिए देखते हैं। तो माना कि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद के दो शून्यक हैं, तो x माइनस अल्फा और
एक्स माइनस बीटा, द्विघात बहुपद को क्या रहेंगे, गुणनखंड। अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद के दो शून्यक हैं, तो एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा द्विघात बहुपद के दो गुणनखंड होंगे। अतः गुणनखंड प्रमेय कहता है p इंटू एक्स इज इक्वल टू p इंटू एक्स, यानी किसके लिए हम बोल रहे हैं, द्विघात बहुपद, यानी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू के टाइम्स एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा। ए के गुणांक में है, इसको लिखते हैं, जहाँ के क्या चीज़ है, कांस्टेंट है यानी स्थिरांक। अब हम लोग इसको ओपन करते हैं, तो यहाँ पे क्या है, लेफ्ट साइड में एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू के टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस के टाइम्स अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस के टाइम्स अल्फा इंटू बीटा। अब देखो ये बोल रहा है ये दोनों बहुपद क्या चीज़ है, समान है यानी इक्वल है। इक्वल तभी होगा जब सभी का चर का कोफिशिएंट क्या चीज़ होना चाहिए, समान होना चाहिए यानी इक्वल होना चाहिए। तो एक्स स्क्वायर को सभी को कोफिशिएंट को तुलना करते हैं, यानी एक्स स्क्वायर के गुणांक को तुलना करने पर तो इधर कितना है, ए इज इक्वल टू इधर एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, के, यानी ए बराबर कितना हुआ, के। यहाँ पे कितना है, माइनस के टाइम्स अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू इधर कितना है, बी, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना होगा, बी वाई माइनस के, जहाँ के का वैल्यू कितना है, ए, तो माइनस बी वाई के हो जाएगा कि अल्फा प्लस बीटा बराबर। हम लोग इसका देख लेते हैं, ये इसका कितना है, के, इधर कितना है, सी, तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी वाई के, और के का वैल्यू कितना है, ए, यानी सी वाई ए हो जाएगा। हम लोग आगे देखते हैं, यहाँ पे ये दो फार्मूला याद रखना है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस वी वाई ए होता है, और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी वाई ए होता है। यहाँ पे एक नोट करके लिखना है, यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद के दो शून्यक है तो द्विघात बहुपद को हम लोग को लिखना है, तो p इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमारा दिया हुआ एक शून्यक 2 दिया हुआ और एक 3, तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा, इसको मान लेते हैं अल्फा और इसको मान लेते हैं बीटा। तो अल्फा बराबर कितना है 2 और बीटा बराबर 3, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5, और अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना आ जाएगा, 2 और 3 में गुना करेंगे तो कितना होगा 6। अब यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो p इंटू एक्स कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना है 5, तो 5x प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 6, तो ये हमारा बहुपद हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अब हम लोग आगे देखते हैं, इसमें ये याद रखने वाली है, अल्फा और बीटा
द्विघात बहुपद के दो शून्यक हैं तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए। दूसरा है इसमें अल्फ़ा और बीटा द्विघात बहुपद के दो शून्यक है तो द्विघात बहुपद को लिखें। तो P इंटू एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। हम लोग आगे देखते हैं। हम लोग देखते हैं त्रिघात बहुपद के लिए। त्रिघात बहुपद इसमें तीन शून्यक होता है तो मान लेते हैं तीन शून्यक, माना कि अल्फा बीटा और गामा त्रिघात बहुपद के तीन शून्यक है तो एक्स माइनस अल्फ़ा एक्स माइनस बीटा और एक्स माइनस गामा त्रिघात बहुपद के गुणनखंड होंगे। गुणनखंड पर में से P इंटू एक्स यानी त्रिघात बहुपद लिखेंगे तो त्रिघात बहुपद ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू, इस पे के मान लेते हैं जो के क्या है कांस्टेंट यानी स्थिरांक है, ए एक्स क्यू माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा। अब यहाँ के सब में मल्टीप्लाई होगा तो लिखते हैं मल्टीप्लाई करके एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू के टाइम्स एक्स क्यू माइनस के इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इंटू यहाँ पे के जाएगा और एक एक्स जाएगा माइनस के टाइम, यहाँ पर देखो फिर से रिवाइज कर देते हैं। त्रिघात बहुपद के लिए बता रहे हैं, माना कि अल्फ़ा बीटा और गामा त्रिघात बहुपद के कितने शून्यक, तीन शून्यक है तो एक्स माइनस अल्फ़ा एक्स माइनस बीटा और एक्स माइनस गामा त्रिघात बहुपद के गुणनखंड होंगे। तो गुणनखंड पर में से हम इसको सिद्ध कर रहे हैं। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स इज प्लस डी बराबर होगा, यहाँ पे इस हमको गुणनखंड करके लिखना है तो एक्स माइनस अल्फ़ा एक्स माइनस बीटा और एक्स माइनस गामा। अब ये तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको से ये आ जाता है। हम लोग आगे देखते हैं। अब देखो ये दोनों बहुपद हम लोग की क्या चीज़ है, इक्वल है। इक्वल तभी होगा जब एक्स क्यू का गुणांक एक्स स्क्वायर का गुणांक और एक्स का गुणांक दोनों देने बराबर हो जाएगा। तो हम लोग दोनों देने कंपेयर करते हैं, एक्स क्यू का और ए एक्स क्यू का। तो दोनों तरफ एक्स क्यू का गुणांक को तुलना करने पर यहाँ पे एक्स क्यू का गुणांक कितना है, के है और इसमें एक्स क्यू का गुणांक है ए, यानी ए बराबर हमको कितना आ गया, के।
हम लोग करते हैं एक्स स्क्वायर को, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है इधर माइनस के टाइम्स अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, और इधर कितना है एक्स स्क्वायर का बी है, तो यहाँ पे बी हो जाएगा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, आगे देखते हैं। देखो यहाँ पे कितना है b बराबर माइनस के टाइम्स अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर कितना आ रहा है माइनस बी अपॉन के, और के का वैल्यू यहाँ पे कितना है a, तो के जगह पर कितना रख देंगे a, तो माइनस बी बटा ए, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर कितना हो जाएगा माइनस बी बटा ए। अब x के कोफिशिएंट को कंपेयर करते हैं, तो इधर कितना है के टाइम्स अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इज इक्वल टू इधर कितना है सी, तो अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा बराबर कितना हो जाएगा सी बटा के, और के का वैल्यू कितना है ए, तो सी बटा कितना हो जाएगा ए। अब हम लोग देखते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा अचर पद, यानी अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, के टाइम्स माइनस में है माइनस, इधर कितना है डी है, तो अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा डी अपॉन के माइनस में, यानी अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू के का वैल्यू कितना है अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर कितना हो गया माइनस डी अपॉन ए। यहाँ पे कुछ नहीं किए हैं, सिर्फ कोफिशिएंट तुलना किए हैं। यहाँ पे देखो एक्स क्यूब का यहाँ पे हो गया, यहाँ पे नहीं लिखे, यहाँ पे हो गया एक्स स्क्वायर का गुणांक तुलना करने पर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का हो गया, यहाँ पर एक्स का हो गया, और यहाँ पे x के पावर 0 का यानी अचर पद, यानी x के पावर 0 का गुना। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं आगे। यहाँ पे नोट में लिख लो, यदि अल्फा बीटा और गामा त्रिघात बहुपद के 3 शून्यक है तो पहला हो गया अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी बटा ए, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इज इक्वल टू सी बाई ए, और अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू माइनस डी बटा ए। ये याद रखने वाली बात है। इसमें आता है सेकंड पॉइंट, यदि अल्फा बीटा और गामा त्रिघात बहुपद के 3 शून्यक है तो बहुपद को हम लोग को लिखना है। यानी आपको बोल दें कि अल्फा बीटा गामा 3 को शून्यक दिया हुआ है और बहुपद को हम लोग को लिखना है, तो 3 शून्यक है तो कौन बहुपद होगा त्रिघात बहुपद। तो त्रिघात बहुपद को हम लोग ऐसे लिखते हैं, एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। यहाँ पे
प्लस माइनस में दिक्कत होने के लिए यहाँ पे लिख सकते हैं, याद रखने के लिए माइनस प्लस क्या होता है माइनस, यहाँ पे याद कर लेना माइनस प्लस क्या होता है माइनस, ये याद करने के लिए है, ऐसे नहीं भुलाओगे। अब देखते हैं आगे, ये बात ध्यान में रखनी है त्रिघात बहुपद के लिए और द्विघात बहुपद के लिए। एक थोड़ा सा पीछे बताने के लिए छोड़ दिए थे, जैसे p इंटू एक्स का द्विघात बहुपद के लिए व्यापक रूप लिखाए थे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहाँ a 0 नहीं होगा। अगर यहाँ पे a हम 0 दे देते हैं तो ये पूरा टर्म क्या चाहिए हो जाएगा हमको 0, जो कि द्विघात बहुपद नहीं होगा। उसी प्रकार रैखिक बहुपद में भी होगा ए एक्स प्लस बी, इसमें भी a इज इक्वल टू नॉट 0, अगर a 0 होगा तो ये रैखिक बहुपद नहीं होगा। अब हम लोग आगे चलते हैं। अब हम लोग को पढ़ना है बहुपद के लिए विभाजन एल्गोरिदम। एक किस पे ले लेते हैं त्रिघात बहुपद लिखने के लिए, जैसे मान लो 3 शून्यक दिया हुआ है 3, 4, 5, ये 3 शून्यक दिया हुआ है त्रिघात बहुपद के लिए, और आपको बोल दे कि त्रिघात बहुपद को लिखो, तो इसको मान लेंगे अल्फा, इसको मान लेते हैं बीटा, इसको मान लेते हैं गामा। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा यानी शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल कितना हो गया 4 3 7 7 5 12, ये हो गया। अब लिखना है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, दोनों का गुणनफल का योगफल। तो देखो अल्फा इंटू बीटा यानी 3 गुने 4 प्लस 4 गुने 5 प्लस 5 गुने 3, ये तीनों को ऐड करते हैं, 4 तिया 12 प्लस 5 के 20 प्लस 5 तिया 15, कितना हो गया यहाँ पे 32 प्लस 15, 32 में 15 जोड़ेंगे तो कितना होगा 47, ये हो गया। अब हम लोग देखते हैं अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू 3 इंटू 4 इंटू 5, 4 तिया 12 पचे 60। अब हम लोग बहुपद को लिख लेंगे, क्या होता है फार्मूला p इंटू एक्स बराबर एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर, माइनस हो गया। अब क्या से लिखेंगे प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस माइनस प्लस माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, वैल्यू सिर्फ रख देंगे। एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना है जी 12, तो 12 एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, यहाँ से कितना आ रहा है 47, 47 एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा कितना है 60 लिख दें। आप थ्योरी अगर आपको कंप्लीट है तो क्वेश्चन में बनाने में कोई परेशानी नहीं होगी, इसलिए आप पहले थ्योरी को कंप्लीट करें फिर बनाएं क्वेश्चन। अब हम लोग आगे से देखते हैं। हम लोग क्या है बहुपद के लिए विभाजन एल्गोरिदम। ये लास्ट टॉपिक है बहुपद का। अब यहाँ पे देखते हैं यूक्लिड के विभाजन एल्गोरिदम के अनुसार
अनुसार यदि P इंटू एक्स और Q इंटू एक्स दो बहुपद हैं जहाँ G इंटू एक्स 0 नहीं होना चाहिए, सॉरी यहाँ पे G होगा, तो Q इंटू एक्स और R इंटू एक्स को हम इस प्रकार लिखेंगे। यानी P इंटू एक्स इज इक्वल टू G इंटू एक्स इंटू Q इंटू एक्स प्लस R इंटू एक्स। इसको बोलते हैं भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। यहाँ पे P इंटू एक्स बराबर G इंटू एक्स इंटू Q इंटू एक्स प्लस R इंटू एक्स, ये भाज बराबर भाजक गुणे भागफल जो शेषफल, ये है बहुपद के लिए विभाजन एल्गोरिदम। हम लोग आगे देखते हैं। अगर यहाँ पे देखो, अगर हम इसको R इंटू एक्स को 0 लिख देते हैं, अगर R इंटू एक्स को 0 अगर हम कर दिए तो क्या चीज़ हो जाएगा, P इंटू एक्स G इंटू एक्स से पूर्णतः विभाज्य है। ये प्लस वाला 0 हो गया, यानी जो P इंटू एक्स है वो G इंटू एक्स से क्या है, पूर्णतः विभाज्य है। अगर विभाज्य है तो हम कह सकते हैं कि P इंटू एक्स G इंटू एक्स का एक P इंटू एक्स, सॉरी यहाँ पे G इंटू एक्स P इंटू एक्स का एक गुणनखंड है। जैसे 10 है और 5 है, तो ये 5 पूर्णतः विभाजित है 2 से, तो हम कह सकते हैं ना कि 10 का गुणनखंड 5 होगा। यह बात है, ये लिखा हुआ। अब यहाँ पे बहुपद का थ्योरी इंड होता है। जो भी जितना सारा था कॉन्सेप्ट वो बता दिए हैं। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में इस जो भी जितना भी कॉन्सेप्ट बताए हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, और जो भी इस कॉन्सेप्ट में अगर गलती कहीं पर हो गया है या समझ में ना आया हो, वो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम के, आप वहाँ पे टेलीग्राम ज्वाइन करके आप वहाँ पे सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। चलो, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।